हाय गाइस, कैसा का है? आई एम बैक अगेन। भाई, केसीआई ने एक फतवा जारी किया है, ठीक है। वो फतवा क्या है कि पढ़ के सुनाता हूँ क्या फतवा जारी किया है। एक मिनट देख लूँ दोबारा से, क्योंकि भाई बिना शॉर्ट के ऐसी है, कल को कोई बोले कि आपने क्या बोलते हैं अपना पढ़ पुढ़ के किया है। KCI judges license ring steward and KCI life member should not judge or be involved in any activity organized by KCI or any registered canine organization such as KCI. Any person promoting, exhibiting, judging or in any way officiating at any unrecognized show shall at the discretion of KCI committee be disqualified from judging, competing, winning a prize, making an objection and taking part a show held under KCI rule and regulation। तो भैया ये फतवे का मतलब ये है कि आप लोग कोई भी ब्रीडर XYZ, क्लब मेंबर्स तो छोड़िए, क्लब मेंबर की तो बाद में बात करेंगे, कोई भी ब्रीडर किसी और शोज में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, KCI के ही करेगा, ठीक है। सर, एज ए ब्रीडर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात की कि हम नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें बताएंगे क्यों ना करें। केसीआई ने ऐसा हमारे लिए क्या किया है, क्या चीज की है कि हम ना करें? हम ब्रीडर हैं, ठीक है। हम सिर्फ क्या लिटर रजिस्ट्रेशन के पैसे देने के लिए, शो में पैसे देने के लिए, वहां पर हारने के लिए, करप्शन देखने के लिए हैं। हमारी अपनी पर्सनल कोई लाइफ नहीं है। हम जिस भी शो में जाए, हमने केसीआई ज्वाइन की तब केसीआई ऑप्शन थी, हम अपना डॉग कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केसीआई आज नोटिस दे रही है 11 साल बाद। 11 साल पहले कोट कपूर में एक शो हुआ था जिसमें 2 लाइफ मेंबर आए थे एज ए जज बनकर, केसीआई का शो था, ठीक है। तब नोटिस क्यों नहीं जारी किया कि आप लोगों ने केसीआई जजेस क्यों नहीं बुलाए? उसके बाद जगत अंकल है लुधियाना के, ठीक है, उन्होंने 2012 से शुरू किया भैया लोकल शोज में जजिंग करना, लाइफ मेंबर भी हैं वो। तब ये नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया किसी भी से? 2018 या 17 के अंदर रॉटवेलर क्लब ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी, ठीक है, जयपुर लोकल शो के अंदर जजिंग करने गया, तब ये नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया आप लोगों से? 2019 में शो हो रहे हैं लोकल शोज, उन सारे शोज में आपके लाइफ मेंबर, सेक्रेटरी, क्लब सेक्रेटरी, ये सारे जाके जजिंग कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस। कोई लाइसेंस नहीं है इनके पास जजिंग करने का, ये लोग जजिंग कर रहे हैं। तब आपने नोटिस क्यों नहीं जारी किया? इसमें ब्रीडर की क्या गलती है? आपके खुद के कमेटी मेंबर्स, आपके खुद के लाइफ मेंबर्स गलत है इस मामलों में। आप उनको क्यों नहीं पहले सैक करते? और नोटिस आप कब जारी कर रहे हैं? बाद में, और उसमें ब्रीडर के पीछे पड़े हुए हैं कि ब्रीडर की गलती है सारी की सारी। केसीआई कहां थी जब ये सब लोग जजिंग कर रहे थे और बिना लाइसेंस के? 2011 से, मैं 2010 से मैं देख रहा हूं, तब आपने क्यों नहीं नोटिस जारी किया और तब क्यों नहीं कोई रूल बनाया? आप सो के जागते हैं 11-11 साल बाद। किस लिए लोग बाग जज बनते हैं? सिर्फ इसीलिए ताकि उनके कुत्ते बिक सके। ब्रीडर विदाउट लाइसेंस जज इसीलिए बनता है, लाइफ मेंबर इसीलिए जज बनता है। और आप मुझे बताइए, केसीआई का लाइफ मेंबर होने का मतलब यूनाइटेड नेशन का लाइफ मेंबर है कि वो कुछ भी बोल देगा? एक दुबे जी ने कुछ भी बोल दिया कि ब्रीडर हम गंदी नाली के कीड़े हैं, जाओ रहना है रहो, नहीं तो भाग जाओ केसीआई से। अब क्यों केसीआई डर रही है जब बहुत सारे क्लब्स खड़े हो गए? और हम एज ए ब्रीडर अपना कुत्ता क्यों नहीं शो करे किसी और शो में? ये बताइए आप लोग। आपको नोटिस सैक करना है तो अपने लाइफ मेंबर्स को सैक कीजिए, आप अपने क्लब सेक्रेटरीज को सैक कीजिए, इन सबको सैक कीजिए। आप लोग तब कब तक आज तक सिंपल सी बात एक पूछना चाहता हूं, केसीआई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों के पास एक ऐसा ईमेल आईडी है जिस पे कोई कंप्लेन करना चाहे कंप्लेन कर सके? आपके पास कोई कस्टमर सर्विस नंबर है जहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ब्रीडर से प्रॉब्लम हो, क्लब से प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, कोई कंप्लेन कर सके? मैं केसीआई के अगेंस्ट नहीं हूं। केसीआई ने मुझे जो कुछ भी दिया, आज जो मैं हूं यहाँ पर, सिर्फ केसीआई की वजह से ही लोग जानते हैं। केसीआई नहीं होती तो मैं कभी भी अपना डॉग शो नहीं करता और वेल नोन ब्रीडर्स में नहीं आता। आज से पहले हमेशा हमें यही सिखाया गया, हमारे सीनियर्स और लाइफ मेंबर्स, सो कॉल्ड लाइफ मेंबर्स ने ये सिखाया
कि अगर तुमने गलत के खिलाफ आवाज उठाई तो केसीआई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी। आप लोग नोटिस दे रहे हो कि भैया जो तुमने पीछे किया, अब आप लोग जज नहीं बन सकते, मतलब आप आगे जजिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? पहले क्यों नहीं? जिन लोगों ने जजिंग की है शोज के अंदर, लोकल शोज के अंदर, उनका रजिस्ट्रेशन पहले कैंसिल करो, उनकी लाइव मेंबरशिप सारी की सारी कैंसिल करो। आप एक्शन लो ना, तभी तो उसके बाद हम भी ब्रीडर कहीं भी शो नहीं करेंगे। हमारे ऊपर ही क्यों तलवार लटकाते हो आप लोग? कोई भी फतवा जारी किया वो ब्रीडर सबसे पहले, सेकंड पॉइंट ब्रीडर। भाई सिकंदर सिंह ठाकुर, छिब्बड़, ये सारे के सारे अभी जजिंग करके हटे हैं, आप करो इनको सैक, क्यों नहीं कर रहे? बताइए। आप सिर्फ नोटिस जारी कर देंगे कि तुमने पहले जो कर लिया, करप्शन कर ली, जो भी कर लिया वो ठीक है, आगे से मत करना। या तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन लें, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आप एटलीस्ट कंप्लेन नंबर तो लॉन्च कीजिए। सीवी सर, आपसे मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, केसीआई से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। केसीआई ने बहुत अच्छी चीजें भी की हैं, जैसे अभी रिसेंटली नोटिस जारी किया कि कोई भी लाइव मेंबर, क्लब मेंबर और ये सब जजिंग नहीं करेंगे किसी भी लोकल शोज में। आप पिछले साल कहां थे? 10 सालों से कहां है? कम से कम एक कंप्लेन जिसपे एक नंबर नहीं आप लॉन्च कर सकते, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम एटलीस्ट एक ईमेल आईडी लॉन्च कर दीजिए कि लोग बाग अपनी कंप्लेन्स, अपनी आवाज रख सके। इस ब्रीडर ने मेरे साथ खून फ्रॉड किया, क्लब में ऐसा हुआ, सारी चीजें देख सके। हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती, अगर कुछ बोलो भी तो ये बोल दिया जाता है तुम्हारी रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हो जाएंगी। सर कोई मजाक थोड़ी ना है। और हम सिर्फ क्या केसीआई लेटर रजिस्ट्रेशन के पैसे देने के लिए, ऐड के पैसे देने के लिए, शो में ऐड के लिए पैसे देने के लिए हैं क्या ब्रीडर्स? हमारा कोई हक नहीं है। या हम बदुआ मजदूर है कि केसीआई बोल देगी भैया हमने आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लोग सिर्फ हमारे शोज में ही शो करेंगे। इसमें ब्रीडर की क्या गलती है? आप लोगों ने लिबर्टी दी। सर आपने नोटिस क्यों नहीं जारी किया सीवी सर, जब एक मोलर डिस्क्वालिफाइंग फॉल्ट देहरादून में डॉग जूनियर वर्ल्ड चैंपियन फीमेल के अगेंस्ट टॉप पोजीशन पे आया, सेकंड बेस्ट इन शो, जिसको सीसी भी नहीं मिलनी चाहिए थी। बाकी दोनों रिंग के अंदर जितने भी जजेस ने उसका मोलर चेक किए, बाहर निकाल दिया। तब लोग आप कहाँ थे? तब लोग आप कहाँ चले जाते हैं? आपके नोटिस सीवी सर, जब क्या कहते हैं अपना 2 साल ब्रीडिंग लाइन में आए बंदे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल जाता है। कोई रूल बनाओ उसके लिए। हमने कब मना किया? मेरे को किसी ब्रीडर से चिढ़ नहीं है, अगर डिजर्विंग कैंडिडेट होएगा तो जीते मेरी तरफ से, ठीक है। मुझे लोग बाग बोलते हैं कि तू शो क्यों नहीं करता, इसी वजह से शो नहीं करता। क्या करूं शो करके, जब मोलर मिसिंग टीथ रोटवलर स्पेशलिटी में जीत जाएंगे। आप कोई भी क्लब सेक्रेटरी किसी भी ब्रीडर से, वेल नोन ब्रीडर, जान पहचान के ब्रीडर से ब्रीडिंग करा लेगा, उसका कुत्ता बेस्ट इन शो लगा देगा। भाई क्या मजाक चल रहा है? कुत्ता चाहे मूव करे या ना करे, कुछ भी गंद मचाते रहो। तब आप लोगों के नोटिस कहाँ चले जाते हैं? तब आप लोग इन लोगों को नोटिस नहीं देते या इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करते। बस घूम फिर के किस पे गाज गिरती है? ब्रीडर पे। ब्रीडर को पकड़ लेते हो कि शो नहीं करेगा। सर बहुत सारे ब्रीडर्स ऐसे हैं जिनके और कोई बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ ब्रीडिंग के ऊपर जिंदा है। ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या करें? मैं केसीआई से पूछना चाहता हूँ कि केसीआई ने ब्रीडर्स के लिए आज तक क्या किया? सब कुछ तो लाइव मेंबर और क्लब मेंबर्स के लिए किया। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों केसीआई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सीवी सर की, सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के डिसीजन गलत होते हैं, आप लोगों के डिसीजन लेट होते हैं। जो 10 साल पहले लेने चाहिए वो 10 साल बाद लेते हैं। जैसे आप लोगों ने डिसीजन लिया जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट का कभी भी ब्रीडिंग नहीं हुई, बंद हो जाएगी। वेरी गुड डिसीजन, अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा डिसीजन था। अभी जो आपने लिया, पहला जो नोटिस में सबसे पहला पॉइंट रखा कि कोई भी क्लब सेक्रेटरी, कोई भी लाइफ मेंबर, कोई भी जज किसी भी लोकल शोज में नहीं जाएगा। वेरी गुड डिसीजन, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन सेकंड वाले में फिर वही ब्रीडर नहीं जाएगा। मोटिवेट तो यही लोग करते हैं, ये लोग कॉल करते हैं, पर्सनली कॉल करते हैं जिन लोगों को अपने पपीज दिए होते हैं कि आप इन लोकल क्लब्स के अंदर ऐड दीजिए, हम जजिंग करने आ रहे हैं तो हमारे ही ब्रीडिंग के कुत्ते सारे मंगवा लो।
आप ब्रीडर की गलती मत मानिए, इसमें गलती इसमें 50% केसीआई की है और केसीआई मेंबर्स की है, ठीक है। और मैं दुबे जी के बारे में बहुत अच्छी तरह बोलना चाहता था, लेकिन छोड़िए उनको, बहुत ही शरीफ आदमी है, लेकिन उन्होंने बहुत गलत बात बोली थी उस दिन बहुना डैम कैनल के घर के अंदर, ठीक है ना। तो सर अगर ज्यादा कुछ होगा तो फिर उसके बारे में भी बोला जाएगा कि क्या बोला था। और हम कोई ये नहीं है गंदी नाली के कीड़े या फिर ब्रीडर है। ब्रीडर मुझे खुद रिग्रेट होता है कि मैं किस लाइन में आ गया भाई, क्यों मैं ब्रीडिंग करता हूँ। यहाँ पर हमें ऐसे ट्रीट कर दिया जाता है तुम गंदे नाली के कीड़े हो साले, चलो भगो यहाँ से। क्यों, ऐसा क्या गलत किया है हमने? केसीआई को हम ऐड देते हैं, केसीआई को रेडिएटर रजिस्ट्रेशन के पेपर देते हैं, माइक्रोचिप करते हैं, माइक्रोचिप के पैसे देते हैं, सब कुछ तो करते हैं। उसके बाद भी फिर हमारे साथ ऐसे बिहेव किया जाता है जैसे हम बदुआ मजदूर है, गंदी नाली के कीड़े हैं। सर आप एक प्लीज रिक्वेस्ट है सीवी सर, इट्स एन एडवाइस, जो मर्जी मानिए, आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। इट्स एन एडवाइस कि भैया एक कंप्लेन ईमेल आईडी तो बना दीजिए ताकि आपको सजेशंस भी आते रहें। और केसीआई के अंदर क्लब सेक्रेटरीज, क्लब प्रेसिडेंट, क्लब वाले लाइव मेंबर्स कर क्या रहे हैं एंड हाउ दे आर ट्रीटिंग ब्रीडर्स। और ये सिर्फ इसीलिए मैं खुद ब्रीडर हूँ, इसलिए फेवर में आ रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ मुझे पता है 50% ब्रीडर भी गलत है, ये नहीं कहता कि ब्रीडर पूरा ही साफ सुथरा है, लेकिन जो सेकंड आपने एक नोटिस में एक कॉलम डाला, एक लाइन सेंटेंस डाला, दैट वाज नॉट करेक्ट सर। बहुत ही गलत बात है ये तो, कि हम क्या कर पाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच। बाकी गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आगे भेजिए। और केसीआई से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, अगर केसीआई नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता और ना ही कुछ बोल पाता। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं थोड़े दिन बाद, चाओ।